हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम अंशिका पांडे है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। अब फाइनली आप सभी के एग्जामिनेशन जो है वो खत्म हो चुके हैं फॉर जून 2025 एंड इसके बाद हमने जो है वो पेपर वन को लेकर के क्या आपका पेपर का लेवल रहा है, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहा है और इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, इस पर आइए बातचीत कर लेते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इनफैक्ट ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो आगे दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं फॉर द दिसंबर 2025 सेशन, बिकॉज getting to know the pattern of the question paper, getting to know what safe score it is and क्या लेवल रहा है, इट हेल्प्स यू टू प्रिपेयर फर्दर फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑल्सो जो लोग पहली बार पेपर दे करके आए हैं उनके लिए भी दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो ऑलरेडी नेट या जेआरएफ सीख कर रहे हैं और उनका पेपर इस तरीके का गया है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार उनका नेट या जेआरएफ हो जाएगा, तो दिस पर्टिकुलर सेशन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या सेफ स्कोर रहा है और किस तरीके का पेपर जो है वो हमको देखने को मिला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन को। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऐसे ही बढ़िया और अच्छे वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस बार के जो एग्जामिनेशन के अंदर आपका पेपर का लेवल रहा है उस पर बात करेंगे। पेपर वन के अंदर देखो पेपर टू जो है वो उसको लेकर के हमारे पास में बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यू आए हैं। मिक्स्ड रिव्यू एज इन लाइक कहीं कहीं पर क्वेश्चन पेपर इस तरीके का आया था जहां पर बहुत लेंदी पेपर था, कहीं पर ऐसे पेपर आए थे जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ईवीएस या इंग्लिश की बात करूं पेपर टू के अंदर, तो ईवीएस और इंग्लिश बहुत ही डिफरेंट आए थे। जो एनटीए का पेपर पैटर्न बनाने का तरीका है या जो पहले वो क्वेश्चन पूछते रहे हैं उससे बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट पेपर आ गया था। सेम हैपेंड विद हिस्ट्री ऑल्सो। हिस्ट्री के अंदर भी पीवाईक्यू के बेस पर तो था क्वेश्चन, बट उन्होंने बहुत ज्यादा लेंदी बना दिया था पेपर, जिसकी वजह से रीड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। पेपर छूटने के बहुत ज्यादा आसार नजर आ रहे थे स्टूडेंट्स को। अगर हम पेपर वन की बात करते हैं तो पेपर वन का लेवल अगर हम एवरेज में देखें तो आपका जो है वो मॉडरेट लेवल का रहा है। बहुत इजी भी नहीं रहा है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं रहा है। हमने मॉडरेट लेवल का पेपर देखा है। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, नए क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं आपसे। वो क्या पैटर्न रहा है उस पर डिस्कस करेंगे हम अपने सेकेंड सेगमेंट के अंदर, जो कि है क्वेश्चंस का पैटर्न। इस बार जो नई चीज देखने को मिली है, जो काइंड ऑफ फनी भी रही है और थोड़ी ऐसा लगा कि यार ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एनटीए, वो था जितनी भी आपकी बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड फिल्म्स हैं उनको लेकर के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की बात की थी एनटीए ने। एक सेकेंड, हाँ, बॉलीवुड मूवीज इनका ईयर, इस पर क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आया था। इनके रेवेन्यू पर क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आया था और साथ ही साथ दूरदर्शन के टीवी सीरियल पर भी क्वेश्चन आया था। दूरदर्शन के जो टीवी सीरियल्स रहे हैं उन पर भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। उसके बाद हॉलीवुड की जो मूवीज हैं उन पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इन लोगों ने हर दिन एक एक जो है वो मूवी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा है आपसे, जो कि बहुत ही डिफरेंट ट्रेंड है अगर हम बात करें पेपर वन की। तो क्योंकि इससे पहले कभी भी ये वाले क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। एक और चीज हमको क्वेश्चन पैटर्न के अंदर देखने को मिला है, दैट इज क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए थे आपके, चाहे वो हायर एजुकेशन के अंदर हो, चाहे वो आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो, चाहे वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे भी बोला है, मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए हैं कि मैम टीचिंग से कम क्वेश्चन थे, रिसर्च से ज्यादा क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन से ज्यादा क्वेश्चन है। तो हम एक ये भी बात जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं दैट एनटीए इज मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि जितने भी फैक्ट्स हैं वो याद करने पड़ेंगे। क्योंकि फिल्म्स हो गए, फिल्म्स का रेवेन्यू हो गया या वो कब आए हैं ये क्वेश्चन पूछना, और टीचिंग या फिर यू नो लाइक कम्युनिकेशन के कम क्वेश्चन होना, दैट मीन्स कि आप कंसेप्चुअल से अलग होकर के फैक्ट बेस्ड चीजों पर ज्यादा जा रहे हैं। इसके अलावा रिसर्च के अंदर अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो स्टैटिस्टिक्स के होते हैं वो भी हमको देखने को मिले। स्टैंडर्ड डेविएशन पर भी क्वेश्चन देखने को मिला, वेरिएंस कैलकुलेशन पर भी हमको क्वेश्चन इस बार देखने को मिला है पेपर वन की अगर बात करें। अगर हम
एवरेजली देखें तो देखो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, वही ट्विस्ट एंड टर्न करके जो है उन क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया गया है एनटीए के द्वारा। और ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाते हैं जब आप पेपर वन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम इस वजह से भी आ जाती है पेपर वन के अंदर, क्योंकि वो एग्जाम से 10 दिन पहले या 30 दिन पहले जो है वो कोई बुक लेकर के आते हैं पेपर वन की, या फिर जो चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर जो फ्री मैराथन सेशंस हो रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ वो क्वेश्चन आंसर करके अगर जाएंगे तो भी उनका पेपर जो है अच्छा चला जाएगा। नो डाउट हो जाता है ऐसा भी, बट ये तभी होता है जब बच्चे के अंदर खुद भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर कितना भी कर लीजिए, सेम क्वेश्चन एनटीए आपको नहीं प्रोवाइड करने वाला है, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलता ही है। और ये जो ट्विस्ट हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं क्वेश्चन के अंदर, वो वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसने अपने कॉन्सेप्ट्स को ढंग से पढ़ा है, रिवाइज अच्छे से किया है। रिविजन ऑल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल व्हेन इट कम्स टू योर क्वेश्चन पेपर वन या फिर आपका पेपर टू हो जाए। तो ये हमने क्वेश्चन पैटर्न की बात कर ली है। अगर हम बात करते हैं सेफ स्कोर की, तो क्योंकि इस बार पेपर टू जो है वो काफी वेरिएबल रहा है, मेरे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि इसीलिए मैम बोलती रहती थी कि क्यों पेपर वन एक गेम चेंजर है, क्योंकि मान लो पेपर टू तो सबके लिए ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल रहा कि यार पेपर टू में तो कुछ नहीं समझ में आया, कोई चीज जो है वो क्लियर नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा इनकरेक्ट पूछ दिया गया। ईवीएस के अंदर असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया ही नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आ गए, और उस स्टेटमेंट बेस्ड में भी उन्होंने करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पर ज्यादा फोकस किया कि बताओ कौन सा इनकरेक्ट है। अब ऐसे में एलिमिनेशन वाला रूल भी ना लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो पेपर वन इज taking a more weightage than paper 2 in determining your safe score in your paper overall, पेपर वन प्लस पेपर टू। तो अगर आपका जो क्वेश्चंस हैं पेपर वन के अंदर वो अगर 35 तक ठीक हो रहे हैं, कि आपने 35 तक क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं, तो आप एक सेफ कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि हमने जो एग्जाम एनालिसिस किया, जो हम एग्जाम एनालिसिस सेंटर पर गए, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिले जिनको पेपर वन इजी लगा, और कुछ ने तो ये भी कहा कि मैम डीआई छोड़ करके, यानी डीआई के 5 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी 45 क्वेश्चन हमने जो है वो सही किया है। तो जहां पर आपके पास कंपटीशन 45 क्वेश्चन तक का पहुंच गया है, यानी कि 90 नंबर तक का पहुंच गया है, वहां पर अगेन ये वाले बच्चे जो 90 नंबर लेकर के आ रहे हैं पेपर वन के अंदर, ऑफ कोर्स उनका अगर पेपर टू थोड़ा सा भी बेहतर हो गया होगा आपसे, तो वो उस कट ऑफ के अंदर जो है वो चले जाएंगे। और ऐसे ही बच्चे होते हैं जो कट ऑफ को थोड़ा ऊपर नीचे करने में जो है वो हेल्प करते हैं। अब यहां पर एक और बात आ जाती है कि जब आपका पेपर टू बहुत ज्यादा खराब गया और सबका ही खराब जा रहा है, तो ऐसे में कट ऑफ लो तो जाएगी, लेकिन इतनी भी लो नहीं चली जाएगी कि आप सोचो कि अगर आप पेपर वन में भी कुछ नहीं करके आए हो तो भी आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। इसी वजह से 35 ये आपका एक सेफ स्कोर होगा, मतलब 70 जो है वो आपका एक सेफ स्कोर होगा। अगर 70 के ऊपर आप जा रहे हैं पेपर वन के अंदर, तो आप समझिए कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर टू हर बार की तरह इस बार भी अनप्रेडिक्टेबल आया है। पिछली बार जो हमारा पिछला सेशन था जनवरी 2025 का जो क्वेश्चन पेपर आया है, वो हमने अगर जो देखा है ना, उसके अंदर ये पैटर्न हमने फॉलो होते हुए देखा है कि पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए थे, जिसकी वजह से हर एक पेपर के अंदर जो कट ऑफ थी वो पिछली बार की कट ऑफ से हाई गई है। चाहे मैं ईवीएस की बात करूं, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूं, चाहे मैं हिस्ट्री की बात करूं, चाहे मैं पॉल साइंस की बात करूं, चाहे मैं सोशियोलॉजी की बात करूं, हिंदी की बात करूं, सब में हमें कंपैरेटिवली एक इंक्रीज देखने को मिला था। किसके अंदर? हमारा जो कट ऑफ है उसके अंदर। बट सिंस दिस टाइम आपका पेपर टू डिफिकल्ट आया है, आपकी कट ऑफ ओवरऑल जो है वो कम देखने को मिलेगी, राइट? तो आपने पेपर वन में बढ़िया स्कोर किया है, बढ़िया क्वेश्चंस करके आए हो, तो आई एम श्योर आप उस कट ऑफ को पार कर जाओगे एंड आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। सो ये एक मेरा पूरा डिटेल एनालिसिस था 25 से लेकर के 29 जून तक जो आपके पेपर हुए हैं, उसमें क्या आपका सेफ स्कोर रहेगा, क्या क्वेश्चन पैटर्न था, एंड साथ ही साथ आपका जो लेवल था पेपर का वो कैसा रहा है। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू गाइज लव्ड इट। इफ यस देन डू लाइक दिस सेशन, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना ना भूलें यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।